हिंदी में लिए कि मैथिली में लिए? जी मैं बजबती में बज हिंदी में अच्छा। बज। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजय कुमार हुआ। विजय बाबू, आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम विजय कुमार, मेरे पिताजी का नाम श्री जागेश्वर महतो। जी हमारा घर पड़ता है ग्राम पोस्ट हरभंगा, जी भाया झंझारपुर, जिला मधुबनी, जी प्रखंड लखनऊ, जी पंचायत दीप पूर्वी, जी। वार्ड 5 में मेरा घर पड़ता है बिहार में। सर आप अभी फिलहाल किस पोस्ट पर हैं यहाँ? हम पंचायत समिति के पोस्ट पर हैं। जी लगभग चौथा बार हम इलेक्शन फाइट किए थे। जी 4 बार में 2 बार जीते हैं। जी 2 बार में हम एक बार 21 वोट से, एक बार हम 23 वोट से हार चुके हैं। जी। सर फिलहाल आप इस राजनीति में सर कब से कदम रखे हैं? जो सोशल वर्क से आप कब स्टार्ट किए थे आप? 2006 से हम स्टार्टिंग किए थे सोशल वर्क। जी उसका परिणाम हमको मिला। लगातार काम करते गए, अभी भी हम करते ही रहेंगे। जी दूसरे राजनीतिक से हमको नहीं मतलब है, सामाजिक कार्य से मतलब रहता है। जी तो वही लोग अपना जिताता है। पिछले बार हम बहुत सीरियस बीमार थे, जी जो लास्ट पोजीशन में चले गए थे। जी किसी के घर पे गए, किसी के घर पे नहीं भी गए, जी लेकिन जो अगले बार जितना हमको वोट दिया था जी उससे ज्यादा वोट दे करके सब जिताया। जी। ये सर आपकी बहुत बड़ा बड़प्पन है। कारण हम मुझे मालूम है कि आप बहुत सोशल वर्क से ये जुड़े हुए हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम व्यक्तिगत भी होता है तो इसमें आप सबसे आगे रहते हैं, इसमें कहने की बात नहीं है। सर एक चीज़ बताइए कि आपके माध्यम से फिलहाल कितना कौन कौन सा काम हुआ है? हमारे योजना, हमको अगले पंचवर्षीय में 2 काम मिला था जी पंचायत समिति के थ्रू। जी और गुलाब यादव जब विधायक थे तो हमको 2 ठो कल दिए थे। जी तो एक ठो हरभंगा मिडिल स्कूल पर कल का अभाव था तो वहाँ करवा दिया। एक ठो तुलसिया गुमकी के पास एक हनुमान जी का मंदिर है, जी देखें। रेलवे लाइन का आवागमन है और रोड मेन रोड पड़ता है, जी मंदिर भी है, तो जी। वहाँ 2 ठो कल करवा दिए थे जी 2 जगह पर। जी और दूसरी बात जो है, जो रोड में एक 4 वार्ड में, हमारे दीप पूर्वी पंचायत में 4 वार्ड होता है, जी उसमें भर टोना का पानी लगा हुआ था, रोड का बहुत दिक्कत था। जी तो वो रोड को हम सब पानी में हिल करके बरसात में चल रहा था कीचड़ में, जी वो रोड को सबसे पहले हम वही काम किए। उसके जी। बाद एक मंदिर था, मंदिर पर बहुत ज़्यादा अवहेलना हो रहा था। जी रोड जाने में भी पुल का भी दिक्कतदारी था और ढलैया भी नहीं था। जी वहाँ पर हर साल मेला लगता है, झूला का बहुत, हरभंगा में खास दीप पूर्वी में जी। वहाँ पर झूला का प्रोग्राम होता है। जी झूला में हम रहते हैं। कटमाखोर में जग हुआ था, वहाँ पर भी ढलैया हुआ, मंदिर चकाचक देखने में लगता है। राम जानकी मंदिर वो भी है, राम जानकी वो भी मंदिर है। जी छठ घाट बनाए हैं। जी। और अभी तो यही 3 ठो हम 4 ठो काम आपके किए हैं। माध्यम 3-4 काम हुआ जी। है। सर फिलहाल आपकी नज़र में कौन कौन सा काम बाकी है? और आपके जो मान लीजिए हैं प्रमुख हैं, जी। उनके द्वारा मान लीजिए जो कुछ फंड आता है उसमें जितने आप लोग समित हैं, किसी के साथ भेदभाव भी किया जाता है? उनका नाम क्या है सर समिति, ये जो है आपके प्रमुख जो हैं? तो उसका नाम शारदानंद झा है। जी भेदभाव नहीं किए हैं अभी तो। ये पंचवर्षीय, अगले पंचवर्षीय में डोंगल सिस्टम हुए थे जी तो उस टाइम में कुछ इधर उधर किए थे अपना। जी लेकिन ये पंचवर्षीय में जितने सब समिति था जी सबको दिए हैं जी और सबको लेके चले हैं। अभी जी। तक किसी के भेदभाव नहीं किए हैं। नहीं किए हैं। नहीं किए। सर फिर सुनने में आ रहा है कि फिर इलेक्शन होने के लिए जा रहा है? इलेक्शन तो होने जा रहा है सर, जी और 21 तारीख को टाइम निर्धारित हुआ है। अभी तक एप्लीकेशन नहीं हम लोग को मिला है, जी। लेकिन हवा में बात है जो 21 तारीख का डेट निकल गया है। सर कितने कैंडिडेट खड़े हैं इसमें अभी फिलहाल? अभी तक 2 है, एक वंदना कुमारी है जी एक ठो शीला देवी है। जी तो दोनों कैंडिडेट है। एक पहले उप प्रमुख थे, जी वो प्रमुख के दबाव में अभी हैं। जी और वो शीला झा जो है वो जी। भी अपना पहले से प्रमुख रह चुके हैं। जी इसका वो 8वां साल है। जी और जो अभी बनने के तैयारी में है, जो उप प्रमुख थे जी। 2 साल 2.5 साल से, जी वो अपना तैयारी कर रहे हैं। वो क्या विद्या यादव को पत्नी है। जी जी। जी। तो सर मान लीजिए अभी इलेक्शन फिर होगा, फिर मान लीजिए कोई दोनों में से कोई एक आदमी जितवे करेगा। जब इलेक्शन हुआ तो कोई जीते, एक आदमी जीतेगा। सर जीतने के बाद फिर नया काम के बारे में समझिए कि उसका एस्टीमेट बनेगा, कहाँ क्या है, कितना काम हुआ है, क्या कहाँ से फंड कितना आया है। अगर मान लीजिए बदल गए, अगर सपोज मान लीजिए आदमी चेंज हो गया, कैंडिडेट चेंज हो गया, तो फिर तो नया से मान लीजिए काम का ये होगा, बजट बनेगा, नया काम शुरू होगा।
अब मान लीजिए समिति सब का जो फंड आता है, जी अभी 66 लाख का 15वीं में फंड आ चुका है, जी और कुछ कस्टम में भी 30 लाख के लमसम आया हुआ है। जी लगभग 1 करोड़ का है अभी योजना जी बचा हुआ ब्लॉक में, समिति के फंड में है। जी तो प्रमुख का और बीपीआर साहब रहते हैं पंचायती राज पदाधिकारी, जी अब तो बीडीओ साहब को दे दिया है कार्यभार। जी तो दोनों मिल करके जी योजना खोलेंगे, जहाँ जो प्रॉब्लम है जी उस योजना करना अति आवश्यक है। उसका समिति का शेड्यूल दे गया है, जी उस शेड्यूल के हिसाब से जहाँ जो दिक्कतदारी है जी। वो योजना उनको मिलेगा जी और उस हिसाब से दिया जाना चाहिए, जी जो सबका विकास हो। हर एक, अब मान लीजिए समिति अब हो जाता है, जो मान लीजिए ये प्रमुख बनने के बाद 10 इधर चले गए, 5 इधर चले गए, जी और बन गए दूसरा प्रमुख, जी और उसके सेपरेट का नहीं मिला, तो वैसा भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी को। जी समिति है तो सबको मिला के दिया नहीं दिया, राजनीति में उठापटक होता ही रहता है। चलता ही जो बन गया वो सबको लेके चलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसके विकास के लिए तो वही मेन मुद्दा होता है, जो सबको लेके चलेगा। प्रधानमंत्री का कहना है सबका साथ सबका विकास। जी। कोई जरूरी नहीं है प्रधानमंत्री को सब क्षेत्र के लोग वोट दिया है, या हम ही जीत के आए हैं तो हमको सब वोट दिया है, लेकिन हम सबका काम कर रहे हैं। जी इसके लिए हमको दोबारा बहुत ज्यादा मतों से, जी अगले बार जितना मत से जीते सो का तिगुना मत से हमको इस बार जिताया है। सर, आपके अपने पंचायत में कौन कौन सा काम ऐसा बाकी है आपके नज़र में? अगर फंड मिलेगा तो मान लीजिए ये हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक जाना चाहिए कि कौन कौन सा काम अभी बाकी है फिलहाल आपके पंचायत में जो जरूरी है। हमारे फंड में तो सर घाट हम बनाना चाहते हैं। हाँ। एक ठो सामाजिक काम में देखते हैं, लड़के लोग को एक जगह बैठ करके सामुदायिक भवन का, जी सरस्वती मंदिर का लोग